Welcome to my YouTube channel Hafiz Arif Ishaqi. Don't forget to like, comment and subscribe. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद कि आप बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आपको इत्तला देते हुए बड़ी खुशी व मसरत हो रही है कि आपका अपना महबूब इदारा मदरसा हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सेंदुरवादा तालुका गंगापुर ज़िला औरंगाबाद शाख जामिया इस्लामिया शातुल उलूम अक्कल कुआ, इस इदारे के अंदर आज बरोज़ इतवार 26 जनवरी 2025 को यौम जमहूरिया का प्रोग्राम, यौम जमहूरिया का जश्न पुरजोश तरीक़े से मनाया गया, जिसमें हिंदुस्तानी परचम को हाजी बखीत बिन हमद हिलाबी अमीर जमात सेंदुरवादा सेंटर इनके हाथों लहराया गया और उसके बाद मदरसा हाजा के तलबा और गांव के हिंदू मुस्लिम सभी ने राष्ट्रीय गीत गुनगुनाया और प्रोग्राम का आगाज़ मोहम्मद इरफान इब्न बिस्मिल्लाह शेख की तिलावत कुरान पाक से हुआ। उसके बाद में मोहम्मद शाइक इब्न तय्यब साहब ने नातिया कलाम पेश किया और वतन के ऊपर बेहतरीन तराना मदरसा हाजा के दो तालिब इल्म मोहम्मद आफ्ताब व मोहम्मद हंजला जावेद शेख ने पेश किए और अंग्रेज़ी तकरीर उबैद इब्न आज़म पठान ने और उर्दू तकरीर जमहूरियत के उन्वान पर मोहम्मद शुएब इब्न मुन्ना शेख ने और मराठी तकरीर मोहम्मद शुएब इब्न अब्दुल लतीफ़ साहब ढोरेगांव ने पेश किए और इस प्रोग्राम में निज़ामत के फ़राइज़ मदरसा हज़ा के मुअक्कर उस्ताद हज़रत मौलाना मोहम्मद मुज़फ़्फ़र साहब इशाती ने अंजाम दिए और आखिर में इस प्रोग्राम का इख्तिताम जनाब हाफिज़ मोहम्मद रफ़ीक साहब की दुआ पर हुआ, जिसकी चंद झलकियाँ आप हज़रात के पेश खिदमत है। एक साथ झंडे को सलामी दें, एक साथ राष्ट्र की शुरू करेंगे। शुरू कर भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। दो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू व क़ाल क़ाइलुन हुब्बुल वतनि मिनल ईमान। बिरादरान वतन, बिरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हज़रात उलमा इकराम, हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख़ में दो दिन इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। एक 15 अगस्त 1947 कि जिस रोज़ हमारा प्यारा मुल्क अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से, अंग्रेज़ों की चुंगल से आज़ाद हुआ। दूसरा 26 जनवरी जिसमें हमारा मुल्क जमहूरी बना, यानी अपना कानून बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सदारत में 29 अगस्त 1947 को
7 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई, जिनको अपना कानून मुरतब करने के लिए तकरीबन 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। उसके बाद मुख्तलिफ अजलास में इसके ऊपर बहस हुई और 26 नवंबर 1949 को इसको कबूल कर लिया गया और 24 जनवरी 1950 में तमाम अराकीन ने इसके ऊपर दस्तखत किए और इसी की मुनासबत से 26 जनवरी 1950 को पहला यौम जमहूरिया जश्न जमहूरियत के तौर पर मनाया गया और आज हम इसी मुनासबत से जमा हुए हैं। अब मैं अपनी बात को ज़्यादा तूल न देते हुए हमारा इस प्रोग्राम का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से हो जाए, इसलिए कुरान पाक की तिलावत के लिए दावत देता हूँ। मोहम्मद इरफान सिंदूरवादा की तशरीफ़ ले आए और कुरान पाक की तिलावत से आगाज़ फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. वो शहर मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहर मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को दिल चाहता है। अपनी दिलसोज आवाज़ में नाते नबी पेश कर रहे थे। ये अलग बात है कि कुछ लोग खफा रहते हैं, ये अलग बात है कि कुछ लोग खफा रहते हैं। ए वतन हम तेरे ज़र्रों पे फ़िदा रहते हैं, ए वतन हम तेरे ज़र्रों पे फ़िदा रहते हैं। हमने सदियों तेरी मट्टी पे इबादत की है, हमने सदियों तेरी मट्टी पे इबादत की है। हम तेरे वास्ते मसरूफ़ दुआ रहते हैं। अब इनके बाद अंग्रेज़ी ज़बान में तकरीर पेश करने के लिए दावत देता हूँ। मोहम्मद उबैद इब्न आज़म साहब नंदराबाद ये तशरीफ़ ले आए और अंग्रेज़ी ज़बान में तकरीर पेश फरमाएँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद. All praises to be Allah, the greatest of the world. May the blessing and peace be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the head of all messengers
and upon his whole family and all his companies. My dear friend and prominent guests, first of all, I would like to welcome all of you and I wish a very happy Republic Day. As you know very well, today is Indian Republic Day. That's why I am going to deliver a speech about Republic Day of India. I hope you will listen my speech carefully. My dear dignitaries, India is a self-governing country. 1947, India got independence from British on 15 August 1947, which we celebrate Independence Day. However, the Constitution of came into practice 26 January 1956. Then we celebrate Republic. माशाल्लाह। हमारे ज़िम्मेदार अहमद सेठ की जानिब से तमाम बच्चों को मुश्तरका 200 रुपये इनाम आया है। जज़ाकल्लाहु खैरा। ये थे मोहम्मद उबैद जो अंग्रेज़ी ज़बान में तकरीर पेश कर रहे थे, जो हमारे कानून के बारे में बता रहे थे, जिनको एक जुमले के अंदर इब्राहिम लंकन ने बड़ी अच्छी तारीफ़ की है। जमहूर किसको कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, यानी अवामी हुकूमत अवाम के ज़रिए और अवाम ही के लिए। यानी जो हुकूमत आती है ये अवाम के ज़रिए ही आएगी और अवाम के लिए ही आएगी, ये अपनी ज़ात के लिए नहीं आएगी। इसकी एक तफसील दरकार है। लिहाजा अब मैं इनके बाद जो है तो तराना पेश करने के लिए दावत देता हूँ मोहम्मद आफ्ताब व हंजला, वो तशरीफ़ ले आए कि और तराना पेश फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ वतन तू सलामत रहे, मेरे दिल में सदा तेरी उल्फत रहे। ऐ वतन तू सलामत रहे, मेरे दिल में सदा तेरी उल्फत रहे। तेरी चाहत में ये गीत गाएंगे हम, बज़्म खुशियों के हर सू सजाएंगे हम। दुश्मनों को गले से लगाएंगे हम, झूम कर आज खुशियाँ मनाएंगे हम। तेरी धरती सदा मिस्ल जन्नत रहे। ऐ वतन तू सलामत रहे। ऐ वतन तू सलामत रहे। अल्लाह। ये दोनों तलबा तराना पेश कर रहे थे वतन के ऊपर से। अब इनके बाद उर्दू ज़बान में तकरीर पेश करने के लिए दावत देता हूँ मोहम्मद शुएब इब्ने मुन्ना साहब बड़गांव। ये तशरीफ़ ले आए और जमहूरियत के उन्वान से उर्दू ज़बान में तकरीर पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। धड़क रहा है मेरे दिल में कायनात का दिल, धड़क रहा है मेरे दिल में कायनात का दिल। इस एक चिराग से रोशन है बेशुमार चिराग। बुजुर्गों और दोस्तों, आज यहूम जमहूरियत है। जमहूरियत का जश्न सारे मुल्क में मनाया जा रहा है। लुत्फ ये है कि लोग जमहूरियत का मतलब समझें और फिर जश्न जमहूरियत मनाएं। ये बात मान ली गई है कि सियासी निज़ाम की बेहतरीन शक्ल जमहूरियत ही हो सकती है, क्योंकि जमहूरियत उस निज़ाम का नाम है जो अवाम की मर्जी से, अवाम के ज़रिए से, अवाम के फ़ायदे के लिए तश्कील पाए और जो जमहूर की ख्वाहिशात के नुमाइंदा हो। हम जब कभी जमहूरियत का तस्वुर करते हो तो उससे ख़ास मफ़हूम दिमाग में पैदा होता है और हम इजमाली तौर पर यकीन कर लेते हैं कि ये निज़ाम दुनिया के तमाम निज़ामों पर फ़ाइक़ है। लेकिन जहाँ तक जमहूरियत के अमली मुज़ाहिरे का ताल्लुक़ है, उससे ये हकीकत वाज़ेह होती है कि उसका मफ़हूम दुनिया के चंद दूसरे निज़ामों की नफ़ी से पैदा होता है और नफ़ी के उस मजमा का नाम हमने जमहूरियत रख लिया है।
जमहूरियत का तस्वुर करते ही आप किस चीज़ का इस्बात और किस चीज़ की नफ़ी करते हैं। लफ्ज़ जमहूरियत से इस्बाती मफ़हूम बहुत मामूली सा पैदा होता है। जो ताकतवर मजबूत पैदा होगा वो असल के एतबार से मनफी होगा। सवाल ये है कि लोग निज़ाम जमहूरियत को क्यों पसंद करते हैं? इसलिए कि ये लफ्ज़ ज़िंदगी की उन शराइत का हामिल समझा जाता है जो इंसान की इज्तिमाई खुशहाली की ज़मानत देते हैं। अगर एक शख्स कहता है कि फ़लाँ मुल्क के निज़ाम हुकूमत में सब लोग खुश हैं, तो ज़ाहिर है कि वो लोग उसी वक्त खुश होंगे जब उन्हें कोई तकलीफ़ ना होंगी, उनकी ज़रूरियात पूरी होंगी, उनके हकूक़ का इतलाफ़ ना होगा, उन्हें एक दूसरे से कोई गिला ना होगा। अब खुशहाली के उन मुख्तलिफ पहलों को ज़ाहिर करने के लिए ये कह दिया जाता है कि वहाँ जमहूरी निज़ाम है, क्योंकि लफ्ज़ जमहूरियत उन तमाम और साफ का जमा है जिन्हें हम मुख्तलिफ अल्फाज, जुमलों और फ़क़रों में अदा करते हैं। इस बात से मालूम हुआ कि लफ्ज़ जमहूरियत मक़सूद भी ज़ात नहीं बल्कि उसका वो मफ़हूम है जो मुख्तलिफ और साफ पर फैला हुआ है। बिलाशुबा हिंदुस्तान में जमहूरी निज़ाम का तजुर्बा हो रहा है, लेकिन खुशहाली का दूर दूर निशान नहीं। जमहूरियत पर एक तवील अरसा गुजरने के बाद भी ना गरीबी दूर होती है, ना पसमानदगी एक जहती को फ़रोग हुआ है। यहाँ सोबायत भी है, कबाइलियत भी है, नस्ल परस्ती भी है, ज़ात पात भी है, फ़िरक़ा परस्ती की लानत भी, और साथ ही साथ गुर्बत और जिहालत भी। यानी जमहूरियत तो है मगर खुशहाली के बगैर खुशहाली कब आएंगी, खुशहाली आएंगी या कभी ना आएंगी, ये अलग मौजू है। ताहम कोशिश होनी चाहिए कि यहाँ सही मानों में जमहूरियत कायम हो और खुशहाली का सितारा सुबह ताबना के साथ तुलो हो। जमहूरी निज़ाम में अमीर गरीब छोटे बड़े का कोई इम्तियाज़ नहीं होता। सबके हुकूक एक सा, सबके इख्तियारात बराबर, सबकी जिम्मेदारियाँ एक जैसी होती है, सबको अपने मजहब पर चलने की मुकम्मल आज़ादी होती है। तहरीर व तकरीर की आज़ादी, उसूल तालीम की सहूलियत, सबके साथ और हर शोबा ज़िंदगी में सबके साथ एक सा सुलूक और बर्ताव होता है। यही सब जमहूरियत के आला मकासद है। अगर हम उन मकासद के उसूल में कोताही करेंगे तो हमारी साख गिर जाएंगी और दुनिया से हमें बजा तौर पर यह ताना सुनना पड़ेगा कि हम जमहूरियत की हिफाजत ना कर सके। इसीलिए जमहूरियत के हर एक शख्स का फर्ज हो जाता है कि हमारे बड़ों ने हमें जिस कीमती वर्षे से माला माल किया है और जो जमहूरी निज़ाम हमारी अमानत में दिया है उसकी कदर करें और उसकी हिफाजत करें और उसके फ़रोग के लिए बराबर कोशा रहे, ताकि आने वाली नस्लों से कम अज़ कम ये तो कह सके, माना कि इस ज़मी को ना गुलजार कर सके, माना कि इस ज़मी को ना गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, ये थे मोहम्मद शुएब जो जमहूरियत की तफसील बता रहे थे। अब इनके बाद आखिरी तालिब इल्म हैं जो मराठी ज़बान में हमारे सामने तकरीर पेश करेंगे, जिनसे मेरी मुराद मोहम्मद शुएब इब्न अब्दुल लतीफ़ साहब ढोरेगांव, ये आखिर तालिब इल्म बैठे हुए हैं, ये तशरीफ़ ले आए और मराठी ज़बान में तकरीर पेश फरमाएँ। हाफिज़ रफ़ीक साहब तरफ से भी तमाम तलबा को मुश्तरका 200 रुपये का इनाम आया है। इसी तरीके से हाफिज़ शमशीर साहब की जानिब से भी 100 रुपये का मुश्तरका इनाम आया हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम देने वालों की जान माल इज़्ज़त आबरू में खूब खूब बरकत अता फरमावे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आजचे कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय मुख्याध्यापक, वंदनीय शिक्षक गुरूंना आणि माझे विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या प्रजासत्ताक दिनाचे निर्मिताने मला बोलण्याची मोठी संधी दिल्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो। प्रजासत्ताक दिनी भाषण करण्याचा मला सन्मान वाटतो। आपल्या देशात दरवर्षी 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिन मोठ्या आनंदाने आणि अभिमानाने साजरा केला जातो। 1950 मध्ये या दिवशी भारतीय राज्यघटना लागू झाली। 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, हे आपण सर्वांना माहीत आहे। पण देशाला स्वातंत्र्य जे कोणते संविधान नव्हते, या दिवशी म्हणजे 26 जानेवारी 1950 रोजी आपल्या देशाची राज्यघटना लागू झाली। भारत हा एक लोकशाही देश आहे, जिथे देशाचे नेतृत्व करण्यासाठी लोक त्यांच्या नेत्याची निवड करतात। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारताचे पहिले राष्ट्रपती होते। 1947 मध्ये आपण ब्रिटिशांच्या राजवटीपासून स्वातंत्र्य मिळवल्यापासून आपल्या देशात बरीच प्रगती झाली आहे आणि आपला देश एक शक्तिशाली देशामध्ये गिनला जात आहे। प्रजासत्ताक दिन सर्व भारतीयांमध्ये आनंद, उल्हास आणि नवीन विचारांचा प्रेरणा देणारा असतो। भारतीय नागरिक म्हणून आपण आपल्या देशाबद्दल आपल्याला आदर आहे ही भावना मनात
आपल्या देशात उन्होंने मराठी ज़बान में तकरीर पेश की है। अब आखिर में जो है तो हमारे इस मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कुर्बानी दी है तो वो थे वारिसिन अंबिया, उलमा इकराम, हमारे अकाबिरीन। लिहाजा आज के दिन में हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम आज जो है तो कम अज़ कम उनके लिए ईसाले सवाब के लिए 3-3 मरतबा सूरह इखलास तमाम ही पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं हाफिज़ रफ़ीक साहब से दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ ले आए और दुआ फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व नबियना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिज़ा नफ़्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ईमानन कामिला व यक़ीनन सादिक़ा व लिसानन ज़ाकिरा व क़ल्बन ख़ाशिआ व अमलन मुतक़ब्बला व शिफ़ा मिन कुल्लि दा व शिफ़ा मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा अहदिना वहदि बिना वजअलना सबबन लिमन इह्तदा। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा वाजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात व सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व सहबिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इसी तरीके से प्रोग्राम में